वेलकम एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम यहाँ पर जो सोल्व करने जा रहे हैं वो बात करेंगे राजस्थान जीके के। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो कौन से एग्जाम थे याद रखिएगा। 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली कल ही, तो याद रखिएगा तकनीकी सहायक, उसमें आपका यहाँ पर राजस्थान जी के 20 क्वेश्चन को लिया गया था। तो उनको हम यहाँ पर एक नजर देख लेते हैं ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्लास को एंड तक जरूर देखें। याद रखिएगा आपकी नजरों से हर एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, मात्र 10 मिनट का टाइम हमें दीजिए। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपकी आंखों के सामने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रहेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति के चंद्रवंशीय मत का सूत्रपात किसने किया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वो रहेगा, इसमें अगर हम बात करेंगे याद रखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, वो बात करेंगे तो ये याद रखिएगा सूत्रपात दिया गया था, ये दिया गया था हीराचंद ओझा के द्वारा, अर्थात बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ और मुगलों में जो संधि हुई थी ये किन किन के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे मेवाड़ और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी ये किन किन के मध्य हुई थी, तो ये हुई थी याद रखिएगा अमर सिंह व जहांगीर के बीच, अर्थात इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ी शासक जिन्हें कीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपका क्लियर हो चुका है कि कीका के नाम से किसे जाना जाता है। आप सभी को विदित है कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता है, अर्थात सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे कोई ज्यादा यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया कि कौन सी पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके हजारों बार आपने किए होंगे कि पूर्वी राजस्थान की जो बोली है अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसे कि मारवाड़ी है, मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बागड़ क्षेत्र है, ठीक है, बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है बागड़ी। मेवाड़ी की अगर बात करेंगे मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन जो यहाँ पर सी ऑप्शन बचता है हमारा मेवाती, तो मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र आप जानते होंगे अलवर भरतपुर, अर्थात अलवर और भरतपुर कौन से दिशा में है, पूर्वी दिशा में। तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है पूर्वी राजस्थान, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा लूणी बेसिन का विस्तार कहाँ पर है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे आप जरूर हाईलाइट कर ले। तो इसका जो विस्तार है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहेगा वो रहेगा याद रखिएगा पाली, जालोर और जोधपुर जिलों में। लूणी बेसिन का जो विस्तार है पाली, जालोर व जोधपुर जिलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे जयसंबंध है, राजसमंद है, पिछोला है और फतेह सागर है, ये सारे ही जिले क्या है याद रखिएगा आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, नेचुरल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज रहेगा कि डिलीट भी हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अगर कृत्रिम दे देता है वो, ठीक है, यहाँ पर अगर कृत्रिम दे देता तो इसका राइट आंसर क्या रहता, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। कौन सा रहता, जैसलमेर जिसे हम डेबर झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है याद रखिएगा महामंदिर, ये कहाँ पर स्थित है। तो महामंदिर की अगर बात करेंगे याद रखिएगा तो ये स्थित है जोधपुर में, महामंदिर जोधपुर में। आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपने लगभग यहाँ पर इसे सोल्व कर लिया होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, साथ साथ आप भी कमेंट सेशन यहाँ पर करते रहे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता कौन है, तो विमल शाह है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को बाला किला के नाम से जाना जाता है। तो आजकल ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि जो बाला किला है ये किसको जाना जाता है इस नाम से। तो याद रखिए अलवर के दुर्ग को ही याद रखिएगा बाला किला कहा जाता है, अलवर के दुर्ग को ही बाला किला के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो रहेगा चित्तौड़गढ़ किला। पूर्वी राजस्थान में नदियों द्वारा जमा की गई मृदा कौन सी है। तो आपको पता है याद रखिएगा नदियों के द्वारा बहाकर जो लाई गई मृदा है वो कौन सी कहलाती है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। कौन सी है, जलोढ़ मृदा। और अगर हम बात करेंगे इनमें भी जैसे कि खादर है और बांगर है, तो आपने नाम जरूर सुने होंगे कि खादर है और बांगर है,
तो ये दोनों ही नाम याद रखिएगा किससे संबंधित है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की संयुक्त जो परियोजना है वो कौन सी है, तो वो आपको पता है, याद रखिएगा, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल, ये किसकी है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, तीनों की याद रखिएगा संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है आपको। चलिए, तो बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन है आगे कि ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है, तो आप सभी को पता है कि हल्दी घाटी की अगर बात करेंगे तो ये राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान के खजुराहो याद रखिए किराड़ू, किराड़ू अर्थात बाड़मेर को कहा जाता है। इसके अलावा पद्म श्री सम्मानित अल्लाह जिला बाई का जो संबंध है वो किससे है, तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा कि अल्लाह जिला बाई है, ये क्या है, एक प्रसिद्ध मांड गायन है, अर्थात मांड गायक है, अर्थात इसका जो संबंध होता है, याद रखिएगा अल्लाह जिलाबाई का, ये मांड गायन से होता है। इसके अलावा जग मंदिर है, जग निवास है, ये जो दोनों ही सुंदर मंदिर है, आप सभी को पता होना चाहिए, या फिर आप सभी को पता है, जितने भी आपने ओल्ड पेपर अगर आज तक सोल्व किए हैं उनमें एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही गया है। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन मान सकते हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पिछोला झील, और पिछोला झील याद रखिएगा राणा लखा इस समय एक किसके द्वारा बनाई गई थी, बंजारे के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में जो पहली सूती वस्त्र मिल है जिसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी, लेकिन कब की गई थी, तो याद रखिएगा दी कृष्णा मिल ब्यावर, किस नाम से, द कृष्णा मिल ब्यावर के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा ये 1889 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम बात करेंगे, याद रखिएगा, कि वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था, अर्थात इनको आपस में जब सम्मिलित किया गया था, तो ये कब किया गया था, जून 1989 सॉरी 1949 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, या फिर इन दोनों को आपस में मिलाया गया था, विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, याद रखिएगा बहनेर दुर्ग है, अर्थात जो हनुमानगढ़ में स्थित है, तो इसी को तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैम की समस्या मूलतः कहां पर पाई जाती है, तो सैम की समस्या आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा जो सैम की समस्या होती है ये जो होता है वो नहरी क्षेत्रों में होता है, जैसे कि मान लीजिए श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ साइड है, तो वहां जो नहरी क्षेत्र है, याद रखिएगा उसके आसपास का जो बेल्ट होता है वहां पर याद रखिएगा सैम की समस्या पाई जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, नहरी सिंचित क्षेत्रों में सैम की समस्या कहां पाई जाती है, नहरी सिंचित क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके थे आसान क्वेश्चन से, आसानी से आपने भी सोल्व कर लिए होंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी, और लगातार आसान जीके की क्लासेस जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कर दे, ताकि और भी यहाँ पर स्टूडेंट हमसे ऐड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूट्यूब परिवार बन सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।